सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित आपके एमपी कोटा से संबंधित सवालों के जवाब। ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके एमपी कोटा से संबंधित, और जबकि केंद्रीय विद्यालय की पहली सिलेक्शन लिस्ट आ चुकी है, तो इसके बाद एमपी कोटा से संबंधित आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं जो कि आप कमेंट्स में पूछ रहे हैं, और इसलिए मैं ये वीडियो में आपको बता रहा हूँ एमपी कोटा से संबंधित कुछ सवाल जो कि आप पूछ रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो सवाल आप लोगों के मन में है कि क्या अब एमपी कोटा में एडमिशन हो सकता है, क्योंकि पहली सिलेक्शन लिस्ट आ चुकी है। तो दोस्तों, क्योंकि एमपी कोटा जो स्कूल में जो एडमिशन होते हैं, जो सीटें होती हैं उनसे ऊपर होता है, उनसे आगे जो ऊपर की जो सीटें होती हैं उनमें एमपी कोटा की जो अंतर्गत जो एडमिशन होता है उनमें होता है। तो इसलिए अब भी आप एमपी कोटा में एडमिशन ले सकते हैं, अब भी एमपी कोटा में एडमिशन पॉसिबल है। तो दोस्तों, अब आपका जो दूसरा सवाल है, एमपी कोटा में एडमिशन की लास्ट डेट क्या होती है। क्योंकि दोस्तों, फॉर्म भर चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुका है, तो क्या अब एडमिशन नहीं हो सकते हैं एमपी कोटा में। तो दोस्तों, क्योंकि एमपी कोटा के अंतर्गत जो एडमिशन की लास्ट डेट होती है वो केंद्रीय विद्यालय में जो केंद्रीय विद्यालय की जो नोटिफिकेशन आती है उसमें जो एडमिशन की लास्ट डेट होती है सभी कक्षाओं की, वही उसकी भी लास्ट डेट होती है। तो दोस्तों, जो अभी वर्तमान में जो नोटिफिकेशन आया है केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है ऑफिशियल साइट पे, उसमें जो एडमिशन की लास्ट डेट दिखा रहा है वो आप नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं। रिवाइज जो शेड्यूल आया है उस जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें जो एडमिशन की जो लास्ट डेट है कक्षा 11 को छोड़ के अन्य सभी कक्षाओं की जो प्रवेश की अंतिम तिथि इसमें बताई गई है वो 31 अगस्त 2021 बताई गई है। तो दोस्तों, एमपी कोटा में जो एडमिशन की जो लास्ट डेट होगी, आवेदन करने की लास्ट डेट होगी, वो 31/8/2021 ही रहेगी। एमपी कोटा में एडमिशन करने की जो लास्ट डेट है 31 अगस्त 2021 है, क्योंकि दोस्तों ये सभी कक्षाओं के लिए लास्ट डेट रखी गई है केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा, तो ये एमपी कोटा की भी लास्ट डेट मानी जाएगी। अब दोस्तों, आपका जो अगला सवाल है कि अब कैसे मिलेगा आपको एमपी कोटा में एडमिशन, क्योंकि जो एडमिशन है वो जैसे एमपी कोटा के लिए आपको टोकन के थ्रू आवेदन करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये जो एमपी कोटा में आवेदन करने की प्रक्रिया है, ये इसके लिए आपको फॉर्म नहीं भरना पड़ता है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक मतलब ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना है, ऑफलाइन फॉर्म सा जो आपको भरना होता है वही आपको भरना है। और आपका जो एमपी है, जो आपका निर्वाचन क्षेत्र है सांसद का, उस क्षेत्र का जो सांसद है, माननीय सांसद है, वो आपका बच्चे का एडमिशन करा सकता है एमपी कोटा के तहत। क्योंकि एक एमपी को, एक सांसद को, चाहे वो राज्यसभा का सांसद हो चाहे लोकसभा का सांसद हो, उसको 10 बच्चों का एडमिशन कराने की उसको टोकन दिए जाते हैं। उसके पास जो है 10 टोकन होते हैं, वो 10 बच्चों का एडमिशन करा सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, अब कैसे होगा एडमिशन, तो आपको क्या करना है, अपने निर्वाचन क्षेत्र के जो एमपी हैं, जो सांसद है, उनके पास आपको जाना है और उनको जो है बताना है कि आपके पास जो एमपी कोटा का जो टोकन है वो उसके माध्यम से आपके बच्चे का एडमिशन कर दें। अब दोस्तों, इसका जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका एमपी कोटा से संबंधित, कि एमपी कोटा का जो एडमिशन है एमपी कोटा के अंतर्गत किन किन कक्षाओं में एमपी कोटा के अंतर्गत एडमिशन मिल सकता है, या फिर किन किन कक्षाओं के लिए एमपी कोटा से हम आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो एमपी कोटा है वो कक्षा 1 से लेके कक्षा 9 तक की जो कक्षाएं हैं, कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इन कक्षाओं में आप एमपी कोटा के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं एडमिशन के लिए। कक्षा 10, 11 और 12 के लिए एमपी कोटा के अंतर्गत आवेदन नहीं होता है, केवल कक्षा 1 से लेके कक्षा 9 तक आप आवेदन करवा सकते हैं एमपी कोटा के अंतर्गत। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन, क्या एमपी कोटा में एडमिशन मिलने के बाद आपको फीस देनी होती है बच्चे की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी लोगों ने काफ़ी इसको पूछा है। तो एमपी कोटा में एडमिशन मिलने के बाद क्या फीस देनी होती है। तो दोस्तों, जो एमपी कोटा के अंतर्गत जो एडमिशन होते हैं वो सामान्य कैटेगरी में एडमिशन होते हैं। तो सामान्य कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं उनको जैसे फीस देनी होती है वही फीस आपको भी देनी होती है। एमपी कोटा केवल आपको एडमिशन दिलाने तक का जो है आपको छूट देता है। एमपी कोटा के अंतर्गत जो आपको एडमिशन मिलता है उसमें से आपको फीस देनी होती है। बस आपका ये है कि एमपी कोटा का अगर आपको टोकन मिल गया, आपको एडमिशन मिल गया एमपी कोटा का, तो केवल आपको एडमिशन में रियायत दी जाएगी एमपी कोटा अगर आपको मिला है तो।
अब दोस्तों जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एमपी कोटा का रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि जो नॉर्मल रिजल्ट है लॉटरी वाला वो तो आ चुका है, उसकी नेक्स्ट डेट जो है 23 तारीख है और नेक्स्ट डेट जो है 30 तारीख है। तो इसका जो रिजल्ट है वो कब आएगा? तो दोस्तों एमपी कोटा का जो रिजल्ट होता है वो नॉर्मली जो केंद्रीय विद्यालय है उनके द्वारा उसकी कोई डेट नहीं दी जाती है, लेकिन समय समय पे जो ऑफिशियल साइट है उस पे एक पीडीएफ अपलोड कर दी जाती है जिसमें कि एमपी कोटा के अंतर्गत किन किन बच्चों को एडमिशन मिले हैं, किन विद्यालयों में एडमिशन मिले हैं और कौन कौन सी क्लासेस में मिले हैं, उसकी जानकारी वो जारी कर देते हैं। और जो विद्यालय हैं उनको उसके बाद जो बच्चे हैं या जो अभिभावक हैं उनको सूचित कर दिया जाता है विद्यालय के द्वारा कि आपका एमपी कोटा का जो एडमिशन है वो कंफर्म हो गया है, तो आप जो आगे की प्रक्रिया है उसको पूरी कर लें। तो दोस्तों एमपी कोटा से रिलेटेड ये आपके कुछ सवाल हैं जिनका जवाब मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। और अगर आपका भी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन से रिलेटेड कोई भी एडमिशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, आपके मन में कुछ सवाल हैं या आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी, आपका जो कमेंट है उसका रिप्लाई किया जाएगा और आपके समस्या का समाधान किया जाएगा। और दोस्तों इसी तरह की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।